स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। लेट एन ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स मास इज m। चलिए हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं जो अर्थ के सरफेस से ऊपर है, हाइट h पे, और उस ऑब्जेक्ट का मास जो है m है, वो हम कंसिडर कर रहे हैं। देन द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट h इज इक्वल टू एम जी एच। जो हमने पहले ही एक्सप्रेशन निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी की, वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी निकला था वो एम जी एच है। यानी कि m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है जिस हाइट पे ये फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ है। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द हाइट h, अब चूंकि हमने हाइट h पे लिया है इस ऑब्जेक्ट को, जो ही हम इसको अब फॉल करेंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आएगा ज़मीन पे। तो हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी। वी कैन कैलकुलेट इट इस वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ही ये अर्थ के सरफेस के साथ टच करेगा उससे पहले ही हम इसकी वेलोसिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की थी वो ज़ीरो थी, क्योंकि ये स्टेशनरी था, एट हाइट ऑफ एच था। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम यू से डिनोट करते हैं वो ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा पता ही है, वो जी से हम डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो एच है, जो हमने पहले ही एज्यूम की है। उसके बाद है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम वी के बराबर रखते हैं जो ही ये फॉल होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रॉम द हाइट एच टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जो वेलोसिटी बनती है फाइनल वेलोसिटी वो वी है। वी नो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो वी स्क्वायर जो है, चूंकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी के बराबर है, तो वी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है जो यू से हम डिनोट करते हैं वो ज़ीरो है, माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ट्वाइस। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन के बदले आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो जी से हमने डिनोट किया हुआ है, और डिस्टेंस के बदले आएगी हाइट। चूंकि हाइट एच पे है ये ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस के बदले आएगा h। तो हमें निकलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच। अब अगर हम यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो h का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। अगर हम वापस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो वापस फिर से वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच निकलेगा। तो वाइल रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ही ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ के पास पहुंचता है, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो उसका मतलब हुआ देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हम सीधे लिखेंगे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हमें ऑलरेडी पता है एम जी एच जो निकला है हमें। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी। एच हमने अभी वैल्यू निकाला है, जो हमने एच यहाँ से वैल्यू निकाला था, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे एम इंटू जी और एच के बदले में लिखेंगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है स्मॉल जी और स्मॉल जी कैंसिल हो जाएगा। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और यही है काइनेटिक एनर्जी, यही है आज जो हमें डिराइव करनी थी इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एंड आई होप कि हर एक ने अंडरस्टैंड किया हुआ है। थैंक्स।